चलिए अब हम लोग को पढ़ना है डिग्री का मान। किसका मान पढ़ना है? डिग्री के मान में हम लोग को जानना है 0 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री? 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना डिग्री? 90 डिग्री। इतना ही मान को आपको 10th क्लास में पढ़ना है। इस मान को निकालने का एक तरीका है कि आपको इसमें गिनती शुरू करना है 0 से। कितना से? गिनती कितना से शुरू कीजिएगा? 0 से। 0, फिर उसके बाद यहां आप लोग गिनती शुरू कर लिए। 0 से 4 तक लिख लिए ना। अब इसमें आपको भाग करना है 4 से। कितना से? इसमें भी कितना से? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, जो कटने वाला है काट दीजिए। 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना। ये 4 से 4 कट गया तो कितना? ये 0 में 4 से भाग किए तो अब इसका रूट आपको बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है? क्या बैठाना है? हमने रूट को यहां बैठा लिया। रूट को क्या किया? अब तुम लोग बताओ, यहां लिखेंगे साइन। क्या बाबू? पहला मान कौन होता है? साइन थीटा। क्या? अब तुम बताओ कि 0 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल, 4 के वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, रूट 2 का नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलेगा, 4 के वर्गमूल। बाबू रूट 1 का वर्गमूल कितना? अब आपसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना? साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। एक ये बताओ कि साइन का मान हो गया? कल सुनेंगे भी, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद जानना है कॉस थीटा। क्या जानना है? जो कॉस थीटा होता है वो साइन के मान का उल्टा लिख दो। साइन के मान का क्या लिखो? उधर से लिखो। तो साइन कॉस 0 डिग्री का मान जब लिखना होगा तो वहां से 1 लिखेंगे। बोलो दूसरा। रूट 3 बटा 2, उसके बाद 1 बटा रूट अंडर, उसके बाद 0। ए तुम लोग को समझ में आ जी? बताओ तो कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान 0। अब हम लोग को इसमें मान निकालना टैन का। किसका? किसका बाबू? तो जो टैन का मान होता है वो साइन और कॉस का बटा होता है। साइन और कॉस का। तो टैन का मान जब लिखेंगे तो साइन और कॉस का बटा कर देंगे। यानी 0 बटा 1 क्या होता है? 1 बटा 2 और रूट 3 बटा 2। 2 से 2 ऊपर क्या हुआ? और नीचे रूट अंडर 3। अब देखो 1 बटा रूट 2 में 1 बटा रूट 2 से भाग किए तो भूख लग गया है, पानी पी लो जाकर, लेकिन तनी टाइट बोलो। अब देखो रूट 3 बटा 2, 1 बटा 2, 2 से 2 ये रूट 3 आ गया। अब देखो बाबू एक चीज हम लोग को समझना है कि 0 बटा 1 करेंगे तो उसका मान क्या होता है? लेकिन अगर 1 में हम 0 से भाग करते तो उसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? इसी तो अपरिभाषित को इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट। क्या बोलता है? और ये इनफिनाइट का साइन है। जहां भी इस तरह इनफिनाइट हम लिखेंगे तो समझ जाइएगा क्या लिख रहे हैं? अपरिभाषित। क्या बाबू? क्या बाबू? अब तुम लोग बताओ कि साइन 0 डिग्री का मान कितना? अरे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, उसके बाद कॉस का। समझ गए? टैन का मान दोनों का क्या होता है? थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं। 1 ए रूट 3 और अपरिभाषित। ए बोलो ना। अब ये सबका मान हम लोग लिख लिया। ए बोलिए। अब इसमें 2-3 बात को हम लोग समझ जाते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे इधर, बोर्ड पर समझ में आएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा
जब साइन साइन का मान हमको याद हो जाएगा तो कौशिक का मान जब लिखना होगा तो इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, अगर कौशिक जीरो का करना है तो जीरो का जब उल्टा करते हैं तो 1/0 होता है, और 1 जब जीरो होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? अब बताओ तो 1/2 का उल्टा 2/1, तो 1 नीचे हम लोग नहीं लिखते हैं। अब बताओ √3, 1/√2 का उल्टा √2। समझ में आ रहा है? अब बताओ √3/2 का उल्टा 2/√3। अब बाबू 1 का उल्टा 1। चलो उसी प्रकार बताओ कॉस का उल्टा सेक होता है। अरे कॉस का उल्टा, आप बताओ कि सेक का क्या लिखेंगे? 1 का उल्टा, इसका उल्टा 2/√3। समझ में आ रहा है? चलो 1/√2, इसका 2। अब बाबू जीरो का उल्टा अपरिभाषित। अब ध्यान दो, यहाँ tan का उल्टा क्या होता है? अब बता, जीरो का उल्टा 1/√3 का उल्टा 1 का उल्टा, और √3 का उल्टा 1/√3, अपरिभाषित का उल्टा। अब बताओ कि 6 का 6 मान जो निकाले हैं समझ में आया है? अरे मान समझ में आया है? कल ये टोटल मान तुम लोग से सुनेंगे। ये मान टोटल का टोटल आपके एक्सरसाइज 8.2 के जो जैसे एगो पन्ना पीछे पलटिएगा तो एक ग्रीन या रेड कलर में एक बॉक्स में बनाया होगा मान। अरे है ना? निकाल के किताब देख लो, एक्सरसाइज 8.2 का। अरे है ना? उसका एगो पन्ना तुम लोग पीछे पलटो, वहां देखो, वहां पे एक ब्रैकेट बना है ना, उसी ब्रैकेट में मान है। अरे है ना? ये कैसे निकला तुम लोग को समझ में आ गया है? ए बोलो ना, अरे कैसे निकला ये समझ में आ गया? तुमसे पूछेंगे कि cos 30 का मान बोलो तो कितना बोलोगे? √3/2। कल मान याद हो जाएगा। ए बोलो। अब दो बातों को और समझ लेते हैं, ध्यान देंगे। साइन 0 डिग्री का मान, अच्छा साइन 90 का मान, देखो तो मैंने यहां लिखे साइन 0 डिग्री का मान, 0 बोर्ड पर देखना, साइन 90 डिग्री का मान है ना। अब देखो इसका डिग्री का 0 था तो मान क्या, डिग्री बढ़ के 90 हुआ तो मान भी 0 से बढ़कर क्या हुआ, यानी साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, ये बोलो ना, तो उसका मान बढ़ जाता है। जैसे हम लोग पढ़े साइन 0 डिग्री का मान और साइन 90 का मान, तो डिग्री का 0 से बढ़कर 90 हुआ तो मान भी मेरा 0 से बढ़कर 1 हो गया। अब तुम लोग बताओ कि साइन थीटा में थीटा का मान बढ़ने पर मान बढ़ता है कि घटता है? अरे अभी तो बताए रे, साइन 0 डिग्री का मान कितना, अरे तनी मन लगाओ, तनी मन से पढ़ो। साइन 0 डिग्री का मान और साइन 90 का मान, यानी 0 था तो मान 0, और डिग्री 0 से बढ़कर 90 हुआ तो मान भी 0 से बढ़कर क्या हुआ। ये बताओ कि इसमें मान घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? अरे बढ़ता है कि घटता है? साइन थीटा का मान बढ़ता है? ए बोलो ना, साइन थीटा का मान क्या होता है? उसी प्रकार यहां तुम लोग बताओ, तुम लोग इसका आंसर तुम लोग देना। बताओ कॉस 0 डिग्री का मान कितना? अरे कॉस 0 डिग्री का मान कितना? कॉस 90 डिग्री का मान। अब बताओ तो कॉस थीटा में थीटा का मान 0 से बढ़कर 90 हुआ, इसका मान देखो तो 1 से घट कर क्या हो गया। अब बताओ कि कॉस थीटा के मान में थीटा का मान बढ़ने पर बढ़ता है कि घटता है? क्या होता है? घटता है। समझ में आ गया? साइन थीटा बढ़ता है और कॉस थीटा। अब देखो टैन थीटा में टैन 0 डिग्री का मान, अरे टैन 0 डिग्री का मान। अब बताओ कि टैन 45 का मान। अब देखो तो इसका मान 0 से बढ़कर 45 हुआ तो इसका मान भी 0 से बढ़कर 1 हुआ। अब बताओ कि इसमें मान बढ़ रहा है कि घट रहा है?
अब तुम लोग बताओ इसमें किसका किसका मान बढ़ रहा है? साइन का और किसका? साइन का और किसका मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? कॉस थीटा का मान जो बढ़ता है, अरे जो उसका उल्टा वाला घटता है। जैसे साइन का मान, थीटा का मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? तो कौसेक का, कौसेक कौसेक क्या? तो साइन का मान बढ़ेगा तो कौसेक का मान घटेगा। अच्छा अब बताओ कॉस का मान बढ़ता है कि घटता है? तो कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक का मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एगो जब घटेगा तो एगो बढ़ेगा। अब बताओ कि टैन का मान बढ़ता है कि घटता है? तो कॉट का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तुम लोग को समझ में आ रहा है? अरे आया है, ये समझ में आया है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो ये मान कैसे आया, समझ में आ गया? तुमसे कोई पूछेगा कि थीटा का मान बढ़ने पर किसका मान बढ़ता है? साइन थीटा का, टैन थीटा का, बोलो ना। उसके बाद सेक थीटा का। अरे कॉस घटता है तो सेक, साइन बढ़ता है तो कॉसेक, कॉस घटता है तो सेक, टैन बढ़ता है तो कॉट। ये बताओ कितना समझ में आया कि नहीं? अरे इसके बारे में आया, सबको आया है? कल तो ये तो टोटल सुनेगा, अभी रुक जाओ देखते चलो। अब हम लोग का एक्सरसाइज है 8 दशमलव कितना जी? अरे एक्सरसाइज है 8 दशमलव कितना? बाबू पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। अरे पहला क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 5 है। अरे पहला क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 8.2 निकालो। पहला क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 5। कितने? 5 में से 3 गो हम बताएंगे। कितना? 2 गो जो बचेगा वो तुम लोग को बनाना है, ठीक है? और नहीं आएगा तो हम तो हइये हैं, लेकिन आएगा क्यों नहीं? तो खूब प्रेम से देखना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। इधर देखो, अरे मान समझ में आ गया है? ये मान समझ में आया है? तो कल इसी तरह टन टन सुनाना है। पूछेंगे tan 90 का मान तो क्या बोलेंगे? पूछेंगे tan 45 के मान तो क्या? हिचपिच करके नहीं सुनाना है, ठीक है जी? अब तनी देखो, यहां देखो, बोर्ड पर देखो, बाद में किताब देखना। एक्सरसाइज 8 दशमलव कितना? 2 में पहला में कितने क्वेश्चन है? 5 है। कितने है? और इस 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम बताएंगे। कितना? बाकी जो बच जाएगा 2 आप लोग को बनाना है। ध्यान देना है सबको। इधर बोर्ड पर देखो, यहां ध्यान दो। लिखा है पहला क्वेश्चन साइन 60 है कि 30 है बाबू? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, अब प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बाबू तनी बोर्ड पर देखो कितना आसान है जी। बोर्ड पर देखो सब। उसमें जो मान है किताब में, जो 8.2 में, एगो पीछे किताब निकाल कर बैठ जाइए, उसी से देख के बोलिएगा। अब देखो लिखा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस कितना डिग्री? बोलो कस के। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, आप प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस। अब आपको कुछ नहीं करना, उसमें से मान इसमें रख देना है। तो साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का भी मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का भी 1/2। बोलो तो इतना समझ में आया? बोलो ना, इसको याद कर लीजिएगा। बोलिए। अब गुणा कीजिए, √3 से √3 में गुणा किए, 2 दूना, 1 से 1 में गुणा किए, 2 दूना। समझ में आ रहा है? 4 4 के लघुत्तम, 4 से 4 में भाग किए, 1 से 3 में गुणा किए, 4 से 4 में भाग किए, 1 में 1 से गुणा किए, 3 और 1, 4/4 कट गया। बताओ कि तुम लोग को समझ में आया है? बोलो ना।
अगर मान याद हो तो तुम लोग बना सकते हो, तो याद करना ही है, उसमें दो मत की बात नहीं है। चलो दूसरा देखो, लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये बोलो ना, अरे यही क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है। अब बोलो इसमें मान तुम लोग बोलेगा, बोलो 2 का 2, बोलो tan 45 का मान, tan 45 का मान, आया स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो 2 का 2, 1 का स्क्वायर, ये देखो ये प्लस में और ये, अब दोनों बराबर है तो बराबर से बराबर कट गया, मतलब बराबर में से बराबर गया तो 0, आ 2 में 1 से गुना किया तो, ये बताओ कि समझ में आया है? अरे समझ में आया है? ऐसा क्वेश्चन आए तो बनेगा, एक एक लाइन वाला बनेगा। एक कब बनेगा? जब आपको मान यह याद होगा। मान क्या होगा? आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आता है कि निम्न का मान निकालिए, इसमें से 2 मान पूछ देगा कि tan 30 का मान निकालिए, cos 60 का मान निकालिए। बोलिए अब ये बताइए कि आया है कि नहीं आया है? एक हम लोग और देखते हैं, तीसरा, उसके बाद इसको नोट करेंगे। बोलिए क्वेश्चन नंबर कितना? तीसरा। क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? तीसरा लिखा हुआ क्या बाबू? तीसरा देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 है। 4 तो बहुत आसान है, हम बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन तीसरा हम नहीं बताएंगे तो फिर कल आकर डाउट हमसे पूछिएगा, हमको पता है, इसलिए तीसरा देख लीजिए, ठीक है। चौथा हम बता देंगे, कहां से आप लोग मिस्टेक कीजिएगा वहां से आप लोग बना लीजिएगा। बोलिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए, कहिएगा तो चौथा भी बना देंगे, घबराने की बात नहीं है, लेकिन तीसरा देखिए, जो हम बता रहे हैं देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में खूबी है, तभी तो हमको बता रहे हैं। तीसरा देखिए क्या, देखिए cos 45 डिग्री, cos बटा सेक है जी, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बाबू थोड़ा सा ये बड़ा है, उसके जैसा नहीं है, और एग्जाम में जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो 5 नंबर में या तो 2 नंबर में, या तो 5 नंबर में या तो ध्यान दीजिए। अब ये बताओ कि 2 को पहले जो बताओ समझ में आ गया है? अरे आया है, आया है ना? तुम लोग नया बैच है, थोड़ा सा जुनून रखो पढ़ने के लिए। खा जी, आप धर्मेंद्र सर आ गए हैं तो क्लास आप लोग को 11 बजे तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली आप लोग को 3-3 घंटा क्लास चलेगा, कभी कभी 12 भी बज जाएगा। थोड़ा सा नाश्ता करके आइएगा। क्या जिस दिन साइंस उठाएंगे, जैसे उत्सर्जन एक चैप्टर बाकी है ना, अगर इसको स्टार्ट कर देते हैं तो कल उत्सर्जन आगे पढ़ाएंगे और कल खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जिस दिन साइंस पढ़ाएंगे उस दिन थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, तो थोड़ा सा नाश्ता उस्ता कर लीजिएगा। क्या जी, अब देखो ध्यान दो, cos 45, cos क्या जी? 45। अब सबका मान वहां से रख लेना है। cos 45 का मान 1/√अंडर कितना? 2 बटा सेक 30 का मान 2/√3। अरे सेक cos का उल्टा होता है। अब बताओ कि cosec 30 तो sin 30 का मान 1/2, तो cosec 30 का मान 2। बाबू इसके नीचे कुछ नहीं, तो जब भी इस तरह का अलग अलग बटा है तो इसका भिन्न का जोड़ करके 1 बटा करते। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा है। 1/√2 का √2। अब बताओ √3 का 1 का लघुत्तम √3। ये बोलिए ना, √3 से √3 कट गया, क्या आया? 2 प्लस 1 से √3 में भाग के तो √3, √3 से 2 में गुना किए तो 2√3। ये बताओ कि 4 गो अंक है, 1 2 3 लगातार अगर 4 गो अंक का बटा होता है तो ऊपर वाले को उसी तरह लिख देते हैं और नीचे वाले के अंक को पलट देते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1/√2। ये बोलो ना, गुण है √3/2 प्लस √2 जी। अरे 2√3 बाबू, ये बोलो ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसमें गुणा करेंगे और हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी।
1 से √3 में गुना किया √3 गुना तो नहीं देखते चलेंगे। √2 से जब 2 में गुना करेंगे तो जो रूट के बाहर होता है उसको रूट के बाहर ही लिखते हैं। तो 2 बाहर है तो बाहर लिखेंगे, ये √2 अंदर लिख देंगे। बीच में क्या है, ये 2 बाहर है तो बाहर, और √2 से √3 में गुना किए तो √, कितना। ए बाबू गुना समझ में आया है जी? अरे गुना समझ में आया है? ए बोलो ना, आया है जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। √2 से 2 में गुना किए 2 √2, √2 से 2 √3 में गुना करेंगे तो 2 जो है बाहर है तो बाहर रखेंगे, और √2 से √3 में गुना किए तो √, कितना 6। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। लोगिन अब देखो, अरे समझ में आया है? यहां थोड़ा सा नीचे कर लो जी। अब बताओ तो समझ में आ रहा है? अरे इतना आया कि नहीं आया? अभी एगो जस्ट इसके बाद वाला चौथा तुम लोग से पूछ पूछ के बनवाएंगे। अब बताओ जो नीचे रूट है ना, अरे क्या है, अगर नीचे रूट आएगा तो इसका हर परिमीकरण करते हैं। क्या करते हैं? अरे क्या करते हैं? हर परिमीकरण का अर्थ है इसको उसी तरह लिखेंगे, √3 बटा 2 √2 प्लस 2 √6 जी। और जब हर परिमीकरण करेंगे तो नीचे वाले अंक को उठाएंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर प्लस होगा तो गुना करेंगे माइनस से, अब माइनस होगा तो गुना करेंगे। अब बताओ कि ये प्लस है कि माइनस है? हाँ, तो गुना किससे करेंगे? यानी 2 √2 माइनस 2 √6, 2 √2 माइनस 2 कितना। इसी अंक को उठाएंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर प्लस होगा तो गुना माइनस से, अगर माइनस होगा तो गुना। ये तनी भूखो लगे तो तनी टाइट बैठो यार, हम भी नहीं खाए अभी तक, ब्रश भी नहीं किए हैं। तू लोग पढ़ा रहे थे, ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम खाओ क्या के पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो। ये समझ में आ रहा है जी? ये प्लस है तो गुना किससे? अभी आप लोग को रूट वाला गुना पढ़ाए थे, पढ़ाए ना? अरे यहाँ पढ़ाए ना, तो खड़ा करके पूछ ले आके यहाँ भेजे। अरे बताएगा सब? और ये यस सर, सब आओगी जी। अब बताओ क्या गुना करेंगे? ये 2 बाहर है तो बाहर लिखेंगे, और √3 से √2 में गुना के √, कितना 6। बीच में क्या है? नहीं समझ में आएगा तो पूछना। पढ़ने आते हो, लाइफ का सबसे अनमोल चीज ग्रहण करने आते हो, दुनिया के सब कुछ भूल जाओ 2 घंटा 3 घंटा के लिए। का जी? अरे इसी के लिए ना घर द्वार छोड़ के सब बैठा है। का जी? अगर यही तुमको अच्छा से नहीं मिला, अच्छा से नहीं ग्रहण करो तो क्या फायदा है? उससे अच्छा कि चले जाओ घर, टिकट बनाओ लुधियाना का, आ जाके लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटो। का जी? तने ध्यान दो, पढ़ो, खूब अच्छा से पढ़ो यार। और बेस है ये 10th क्लास जो ना, बेस है। एक बार 10th क्लास समझ में आ गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो IAC पढ़ोगे तो मजा आएगा, लगेगा कि हम कहीं पढ़े हुए हैं। का जी? नहीं तो उसके बाद खाली मास्टर को रामायण सुनाएगा, ये नहीं कहेगा कि गलती हमारे में भी था कि हम नहीं पढ़े। हाँ जी, तने ध्यान दो। इससे गुना कर लिया। अब तनी बताओ, यहां प्लस से माइनस में गुना किए, इसमें बताओ तो रूट के बाहर कौन है? तो 2 लिख दिए। अब बताओ रूट के अंदर 3 भी है, रूट के अंदर 6 भी है, तो रूट के अंदर क्या लिखेंगे? ए बाबू समझ में आ गया? ए बोलो ना। आ नीचे देखो, एगो प्लस में और एगो, आ दोनों बराबर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस, यानी लिखेंगे 2 √2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर
अब माइनस बी स्क्वायर तो 2√6 का क्या जी होल, या फॉर्मूला लगाएं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बोलो ना। अब देखो इसको हल करते हैं। ये सब में देखो तो 2 ऊपर है तो 2 को कॉमन निकाल लें। ए बोलो। अब बोलो क्या बचेगा, √6 माइनस 2 को निकाल चुका है, √18 18 को लिख सकते हैं 9 गुने 2। ऐसा क्यों कि आप भी कहिएगा सर 6 को आपने 2 गुने 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि ना 2 का वर्गमूल निकलेगा ना 3 का निकलेगा, लेकिन 9 गुने 2 करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमने तोड़ दिया। बटा स्क्वायर करते तो देखो कैसे, 2 का स्क्वायर कितना, और √2 का स्क्वायर तो कितना, रूट का स्क्वायर करते तो रूट केवल हट जाता है। चलो तुम लोग इसका बताओ क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। ए समझ में आया। अब देखो 2 का 2 √6 माइनस 9 का वर्गमूल 3√2 बटा 4 दूना और 6 चौका 24 आया ना जी। 2√6 माइनस 3√2 अब बटा माइनस 24 में से 8 गया तो माइनस, बाबू ये 2 से कट गया तो माइनस। अब बताओ माइनस को नीचे लिखते हैं कि ऊपर लिखते हैं, जब माइनस को ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला का चिन्ह बदल देगा, यानी कि ये माइनस जब ये प्लस वाला में भाग करेगा तो माइनस, ये माइनस से माइनस में भाग करेंगे तो प्लस 3√2 अब बटा कितना 8, या तुम्हारे किताब में आंसर दिखा होगा ये प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को इसको चेंज कर देना, 3√2 अब माइनस रूट अंडर कितना 6 अब बटा कितना 8। थोड़ा सा बड़ा है बोलो, लेकिन समझ में आया है, कोई बात नहीं, एक और देख लो उसके बाद उतारना। क्वेश्चन नंबर कितना 4। तुम्हारा बात हम काहे काटे का जी, बोलो क्या लिखा है पहला, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस tan है कि कॉट है, प्लस आए tan 45, यहाँ प्लस है ना जी, अरे प्लस है ना, आए कुछ बोल दिया का जी, बताओ साइन, हम बोल रहे हैं साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री, चलिए कॉसेक 60 डिग्री ध्यान दीजिएगा, बटा बोलिए सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। हाँ अब चलो बोर्ड पर देखो सब, तने ध्यान दो, एक क्वेश्चन लिख दिया, ए बोलो ना, इस क्वेश्चन में भी हम यहां तक चलेंगे, कहां तक, और इसके बाद जब नीचे रूट आएगा तो हर परमीकरण करना है, और हर परमीकरण का एक एक लाइन तुम लोग से पूछ पूछ कर बनवाएंगे, ध्यान देना। अब चलो बोलो, सबसे पहले इसमें तो ना मान रखेंगे ना, बताओ साइन 30 का मान 1/2 tan 45 का, कॉसेक 60 तो 2/√3। ए बोलो, चलो सेक 30 का तो 2/√3, कॉस 60 का तो 1/2, अब कॉट 45 का। अब देखो ऊपर का भी बटा नीचे का भी बटा 1 करेंगे, 1 करने के लिए बताओ ऊपर किसका किसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 1 √3 का, तो इसका लघुत्तम गुना कर देते हैं, ए बोलो ना, यानी कि 2 √3। अब नीचे से नीचे भाग करते हैं, जितना आता है इसके ऊपर वाला में गुना करते हैं। अब बताओ 2 से 2 क्या बचा, √3 से 1 में गुना किए, यानी टाइट बोलो जी, 1 से 2√3 में भाग किया तो 2√3, 2√3 से 1 में गुना किया 2√3, बोलो √3 से √3 क्या बचा, यहां देखो √3 से √3 क्या बचा, 2 से 2 में गुना किए, ए समझ में आया है। अब बताओ नीचे वाला का तुम लोग क्या होगा लघुत्तम,
2√3। अब इससे ये कट गया, 2 से 2 में गुना किया 4, 2 से 2 कट गया, √3। 1 से 2√3 में भाग किए तो 2√3, 2√3 से 1 में गुना किए 2√3। ये बताओ दोनों ये बराबर है, कट गया। ए बोलो ना। अब इसको हल करो, 1√3 और 2√3, 3√3। अब माइनस कितना, अब देखो 4 प्लस 1√3 और 2√3, 3√3। ए बोलो ना, इतना समझ में आया है? अरे यहाँ पर हमने मान रखा, यहाँ पे भिन्न का जोड़ किया, मन मार के लगा था बैठा है रे, समझ में आ रहा है? अरे आया है, पूछते पूछते तो चारू बनवाइए लिया है। अरे आया है। अब देखो एक चीज समझना, एक बार और, इसका मान सबसे पहले तुम लोग रख लेना, रखने के बाद 1√3 का लघुत्तम 2√3, भिन्न नीचे से नीचे भाग करते, जो बचता है ऊपर वाले में गुना करता है। ऐसे हम लोग हल कर लिए। ये 2√3 से 2√3 कट गया, ऊपर वाले को 1√3, 2√3, √3 -4 का 4। यहां देखो 4 का 4, 1√3 और 2√3, 3√3। एक लाइन थोड़ा समझना है, ऊपर देखो, ऊपर लिखा हुआ 3√3 -4 और नीचे लिखा हुआ 4 + 3√4। इस फॉर्मेट में नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। अरे प्लस में 2 + 3 करो तो अब 5 आएगा, और 3 + 2 करोगे तो क्या मान बदल जाएगा? तो ये देखो, इसको अगर हम बदल सकते हैं, प्लस में है, ये बोलो ना। तो ऐसा करने से हमारा ऊपर वाला और नीचे वाले का मान सेम हो जाएगा। अंतर होगा कि ऊपर माइनस होगा तो नीचे। बताओ तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार और बताओ। हाँ बोलो, या करके बोलो, क्या बोलेंगे? ऊपर वाला 3√3 -4 बटा नीचे बोलो, हाँ 3√3। अब प्लस कितना बाबू? ऐसे करने से क्या हुआ देखो तो, दोनों ऊपर नीचे का फॉर्मेट बराबर हो गया। ऊपर माइनस है तो नीचे, अब देखो नीचे रूट है। अरे रूट है, जब रूट होता है तो इसका क्या करते हैं? हर परिमीकरण करेंगे। प्लस है तो गुना किससे? बोलो क्या लिखेंगे? -4 और 3√3 माइनस। ए समझ में आ रहा है? ए समझ में आया है? अब देखो ऊपर वाला दोनों बराबर है। अरे ऊपर वाला बराबर है। अरे 3√3 -4 और 3√3 माइनस, अगर दोनों बराबर हो तो बराबर में बराबर से जब गुना करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी a - b से a - b में गुना करोगे तो a - b का, अरे होता है ना। बताओ क्या लिखेंगे उसको? हाँ बोलो, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। अब नीचे वाला देखो तो फॉर्मूला है, एगो प्लस है और एगो, तो a + b × a-, फॉर्मूला होता है a² माइनस, बोलो a के जगह पर 3√3 का होल स्क्वायर, अब -b के जगह पर 4 का स्क्वायर। ए बोलो, अब बताओ तो 3√3 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? a - b का फॉर्मूला याद है? a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी? a² - 2ab प्लस, दो गो सूत्र याद रखना, नहीं तो गांव का जितना ढटरी चाप लोग होता है यही पूछता है। जैसे जाओगे पढ़ के तो बोलेगा बताओ a + b का होल स्क्वायर का जी, और नहीं बताया तो दू गो तू सुना, दू गो तुम्हारे गार्जियन सुना, और 4-5 गो मास्टरों सुन लिया। कहाँ पढ़ाया? तो ऑल इन वन में। कौन पढ़ाता था? अरविंद सर का जी। वो कब पढ़ाएगा? उसको कुछ नहीं आता है। इसलिए थोड़ा सा दो गो सूत्र जरूर याद रखना, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab प्लस, a - b का होता है a² - 2ab प्लस। तो ये माइनस के फॉर्मूला लगेगा कि प्लस का? माइनस का कि प्लस का? माइनस का। तो a² तो 3√3 का होल स्क्वायर -2। बताओ a के जगह पर कितना है? 3√3, गुने b के जगह पर कितना है? 4। अब प्लस b², तो 4 का होल स्क्वायर बटा, अब बताओ इसका होल स्क्वायर करोगे 3 का तो, और √3 का करोगे तो,
कुछ आ रहा है? काय हुआ मार रहा है जी? भूख लग रहा है कि नींद लग रहा है? खाना खा के आओ, थोड़ा नाश्ता कर लो। अब बोलो माइनस 4 का स्क्वायर, बताओ इसका गुना करोगे 3 का स्क्वायर और √3 का 3 दूना और 6 चौका, बाहर से बाहर गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 चौका 24 और √3 4 का स्क्वायर 16, 9 तिरका आज 16। अब देखो 9 तिरका 27 माइनस 24 √3 अब प्लस 16 बटा 27 में से 16 गया। अब इसको देखो बिना रूट वाले को एक साथ जोड़ो, 27 को 16 को जोड़ोगे तो 43, अब माइनस 24 √3 अब बटा कितना, और यही आपके किताब में आंसर लिखा होगा। सब तो पुलाते पुलाते बनवाइए लिया है। ये बोलो ना, अरे बनेगा, अरे बनेगा, बोलो। इसका वीडियो भी हम YouTube पर डाल देते हैं, बोलो। जितना बार समझ में नहीं है उतना बार अरविंद सर एक बार और बताइए तो वीडियो को पीछे कर लेना। सर एक बार और समझ में नहीं आया फिर वीडियो को पीछे कर लेना। जितना बार नहीं आएगा उतना बार पीछे करके उसको देखते रहना। जो भी स्टूडेंट 8.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़े हैं उसका वीडियो ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम डाले हुए हैं, आप लोग YouTube पर जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। अन्यथा यहाँ से तो हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है? एगो 5वां नंबर बचा है वो बना लोगे? 5वां नंबर इसलिए हम नहीं बता रहे क्योंकि उसमें हर परमीकरण नहीं करना है, उसमें नीचे रूट आएगा ही नहीं। ए बोलो ना, क्योंकि स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर जब भी आएगा तो रूट वाला हट जाएगा। समझ में आया? चलिए आप लोग यहां से नोट कीजिए जल्दी।